हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एडू ग्लोरी अ वे ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को संख्या पहचान करना कैसे सिखाएं। आप सोच रहे होंगे ये कक्षा 1 व 2 के लिए वीडियो है, बट ऐसा नहीं है। बड़ी कक्षाओं में भी संख्या पहचान बच्चे नहीं कर पाते हैं। काफ़ी प्रयास के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, काफ़ी दिन अपनी कक्षा में ये ट्रिक्स यूज़ करने के बाद, अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस ट्रिक ने उपचारात्मक शिक्षण में मेरी काफ़ी महत्वपूर्ण हेल्प की थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम एक नए तरीके से बच्चों को गिनती सिखाना सीखेंगे कि बच्चे किस तरीके से गिनतियां लिख तो लेते हैं, लेकिन जब उनको पहचानने की बारी आती है या पढ़ने की बारी आती है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐसा छोटे बच्चों के साथ ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कक्षा नर्सरी, यूकेजी, केजी वाले बच्चे ऐसा करते हैं। जो बड़ी क्लासेस होती हैं वहां पर भी बच्चे गिनती नहीं पहचान पाते हैं, जबकि वो 1000 तक की गिनती लेंगे, लेकिन अगर उन्हें पढ़वाने के लिए बैठो तो वो 100 तक की गिनती के बीच में ही अटक जाते हैं। तो ये तरीका मैंने अपनी कक्षा में टेस्टेड किया है और इसका काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। कोरोना काल में जब बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो मैंने तब इसको यूज किया और तरीका सीखा कि बच्चे किस तरीके से गणित में गिनती सीख पाए। तो चलिए आपके साथ भी मैं इस तरीके को शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला काम जो होगा, बच्चों को हमें 1 से लेकर के 9 तक की गिनतियों की पहचान करानी होगी, मात्रात्मक समझ बतानी होगी, और उसके बाद में 20 तक की गिनतियों को पढ़ना सिखाना होगा। वो भी किस तरीके से, जैसे 10 + 1 = 11 या 10 + 1 = 11। तो क्या तरीका रहेगा कि हमें 10 से लेकर के 20 तक की गिनती मस्ट है, ये कि बच्चों को याद होनी ही चाहिए। इनकी मात्रात्मक समझ भी होनी चाहिए और इनकी पहचान भी होनी चाहिए, साथ ही साथ बच्चे इसको पढ़ भी पाएं। तो इसके बाद ही हम आगे की संख्याओं को बच्चों को आसानी से सिखा पाएंगे। तो जब हम बच्चे को लिख के दिखाते हैं 12, यानी हमने यहाँ पे बच्चे को 12 लिखा, तो बच्चा इनको अलग अलग तो पहचान लेता है, जैसे ये 1 है और ये 2 है, लेकिन जब बारी आती है इसको एक साथ पढ़ने की तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया, मैंने बच्चे को बताया, अगर आप पेरेंट हैं तब भी और अगर आप एक टीचर हैं मेरी तरह तब भी आपके लिए ये ट्रिक जो है वो कारगर साबित हो जाएगी। तो जैसे 1 है तो 1 को मैंने बच्चों को समझाया कि ये 10 का बंडल है, ठीक है, और पीछे क्या है, ये खुली खुली तीलियां हैं। तो बच्चा जब समझ गया, क्योंकि बच्चे के अंदर हम इकाई दहाई की समझ भी विकसित कर चुके हैं, ये इकाई का अंक होता है और इधर दहाई का अंक होता है। तो जब भी हम बच्चे को समझाएंगे कि दहाई का जो भी अंक होगा वहां पे जो भी लिखा होगा उसका 1 का मतलब होगा 10, यानी इस 1 की जगह हमको क्या समझना है, 1 10 का बंडल है और इसकी साथ में ये खुली 2 तीलियां हैं। तो तब जब बच्चा इसको पढ़ेगा 10 और 2, तो बच्चे के मुंह से खुद ही निकलेगा 12, या फिर बच्चा पढ़ेगा 10 + 1 = 11। तो बच्चे के मुंह से ये बातें अपने आप ही निकलेंगी, हमें इसमें बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें जब बच्चे को समझाना है तो वो इसी तरीके से समझाना होगा कि ये जो 1 है वो 10 का बंडल है। अगर अब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तब भी हम बच्चे को इसी तरीके से पढ़वाएंगे कि 2, अगर दहाई के अंक पर 2 है तो इसका मतलब है यहाँ पर 10 10 के 2 बंडल हैं और इधर 3 खुली तीलियां हैं। तो बच्चा इसको किस तरीके से पढ़ेगा, 10 और 10 20 हो गए, 20 और 3 23, या 2 10 10 20 20 + 3 = 23।
तो बच्चा इसको आसानी से सीख पाएगा। लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत आती है कि बच्चे के माइंड में ये भी सेट हो सकता है कि हम बंडलों की तरह से ही गिन सकते हैं, हम इसको ऐसे कॉमनली नहीं गिन सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप यहाँ पे 10-10 के नोट भी 10 रुपीज के नोट भी आप बच्चे को दिखा सकते हो, और इधर एक खुले कॉइन्स 1-1 के कॉइन्स दिखाकर भी आप बच्चे को समझा सकते हो। तो मैं अपनी कक्षा में मैंने राजमा के चावल, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो हमारे परिवेश के माध्यम से हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उनके एग्जाम्पल्स देकर हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। और जब बच्चा हमारा इस तरीके से दहाई के अंकों को बंडल्स के रूप में या 10 रुपीज के रूप में देखने समझने लगे, थोड़े दिन प्रयास कराने के बाद बच्चा इजीली इसको करने लगता है। क्योंकि मैं अपनी कक्षा में इसका सक्सेसफुली इसको अप्लाई किया है, और मैंने काफी बच्चे, क्योंकि 6 क्लास में काफी बड़े बच्चे होते हैं, और जो कोरोना के बाद बच्चे आए उनकी जो मेंटल लेवल था वो काफी डाउन हो चुका था, और उनको मैथ्स में बिल्कुल भी ना तो इंटरेस्ट था। और जब मैंने इस मेथड का प्रयोग किया तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ने भी लगे। और तो बच्चों को इतना समझाने के बाद में जब बच्चा 20 तक की गिनती अच्छे से सीख जाता है, उसके बाद हम बच्चों को समझाएंगे कि अगर संख्या इस तरीके से लिखी आती है, इस तरीके से लिखी आती है, तो हमें बच्चों को समझाना है कि जब दहाई के अंक पर 1 होगा तब हम उसको 10 या 10 पढ़ेंगे, और जब दहाई के अंक पर 2 होगा तब वो 20 या 20 होगा, और 30, 30। तो इसकी अगर हम थोड़े दिन बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे कि 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो बच्चा क्या करेगा, इसको आसानी से समझ पाएगा और कनेक्ट कर पाएगा। आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि मेरे क्लास में इसके रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। हो सकता है आप पेरेंट्स हो और आपके बच्चे को सीखने में दिक्कत हो रही हो, और हो सकता है आप मेरी तरह एक टीचर हो, तो आपको भी अगर बच्चे चाहते हो कि आप बच्चे आपके जल्दी से जल्दी संख्या पहचान करें, क्योंकि बच्चों के साथ समस्या होती है, बच्चे जोड़ घटा गुणा भाग बड़ी बड़ी भाग तक भी कर पाते हैं, लेकिन उनको क्या दिक्कत होती है, वो संख्याएं नहीं पहचान पाते हैं। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुझे ध्यान आया कि मुझे भी इस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। तो इस तरीके की समस्याएं जब हमारे सामने आएंगी तो हम बच्चे को उन समस्याओं से लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार करें। तो आगे देखिए, जैसे बच्चे को अगर यहाँ पे मिलता है मान लीजिए बच्चे के सामने हमने 45 यानी 45 पढ़ने को दिया, तो बच्चा किस तरीके से समझेगा। अगर हम उसको समझा चुके हैं कि दहाई के अंक पर अगर 4 है तो हम उसको 40 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 40 पढ़ेंगे। और अगर बच्चा हमारा 1 2 3 पढ़ रहा है तो हम 4 को 40 पढ़ेंगे। हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। तो 40 के आगे या तो बच्चा 1 2 करके 5 तक गिन लेगा, तो वो सीधे बता पाएगा। 40 के बाद 5 तक गिनने के बाद आ जाएगा 45। इसके ऐसे ही हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी, जैसे 90 90 1 बच्चे को पता है ये 90 है, तो और 90 1 कितना होता है वो आराम से हमें बता पाएगा। तो आप भी इस ट्रिक को जरूर अपनी कक्षा में अप्लाई करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहेगी।